आईपीएल 2024 के ऑक्शन में टूटे अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए ये खिलाड़ी हुए मालामाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आज आईपीएल 2024 का ऑक्शन हो गया, जहां पर भारतीय टीम के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसों की बारिश हुई। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है और कौन कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं सबसे महंगे बिकने का। तमाम जानकारी देंगे और पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कौन से नंबर पर कौन सा खिलाड़ी बिका। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस ऑक्शन को देखकर अपनी टीम में आए हुए खिलाड़ी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा है इस आईपीएल 2024 के अंदर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरे ऑक्शन को शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सभी टीमें अपने अपने पर्स के साथ मैदान पर उतरी। जहां सबसे कम खिलाड़ियों की खरीदारी करनी थी लखनऊ को, तो सबसे ज़्यादा की जरूरत थी शायद गुजरात जायंट्स को। लेकिन दोस्तों आज की पहली बोली लगनी शुरू हुई वेस्ट इंडीज़ के आक्रामक बल्लेबाज रोमन पॉवेल के ऊपर। उनकी मौजूदा बिड शुरू हुई थी 1 करोड़ से और ये चलकर आगे 2 करोड़ तक पहुंच गई, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिड लगाई। लेकिन कोलकाता को टक्कर देते हुए नजर आए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के बीच चली इस टक्कर में आखिरकार 7 करोड़ 40 लाख में बिके रोमन पॉवेल राजस्थान रॉयल्स की तरफ गए। इसके बाद रायली रोसो के ऊपर किसी ने कोई भी बिड नहीं लगाई और ये अनसोल्ड रहे। इसके बाद यहाँ पर तीसरी बिड हैरी ब्रूक पर लगनी शुरू हुई, तो हैरी ब्रूक की सबसे पहले बिड राजस्थान रॉयल्स ने लगाई। राजस्थान रॉयल्स के बाद यहाँ पर इस बिड को आगे बढ़ाया दिल्ली कैपिटल ने भी। दोनों टीमों के बीच थोड़ी देर संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंत में यहाँ पर यह बिड जाती हुई नजर आई दिल्ली कैपिटल की तरफ और 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल ने हैरी ब्रूक को खरीद लिया। तो वहीं पर इसके बाद अगली बिड लगनी शुरू हुई ट्रेविस हेड पर। ट्रेविस हेड एक अच्छे प्लेयर है जिसके लिए यहाँ पर सनराइज हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिड की शुरुआत हुई। दोनों टीमों ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में यहाँ पर जीत सनराइज हैदराबाद की हुई और सनराइज हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल कर लिया ट्रेविस हेड को, जो कि 6 करोड़ और 80 लाख रुपए में चले गए सनराइज हैदराबाद की तरफ। इसके बाद करुण नायर को कोई भी खरीदार नहीं मिला और वो भी अनसोल्ड रहे। इसके बाद मनीष पांडे को भी कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर ऑक्शन टैली जब दूसरे सत्र में शुरू हुई तो दूसरे सत्र में सब रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए। दूसरे सत्र में सबसे पहली बोली लगी वनिंदु हसरंगा पर और वनिंदु हसरंगा 1 करोड़ 50 लाख रुपए में सनराइज हैदराबाद के हो गए। सनराइज हैदराबाद ने उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये एक बेहतरीन बिड कही जा सकती है हैदराबाद की। तो वहीं पर इसके बाद अगली बिड लगनी शुरू हुई रचिन रविंद्र की। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर इंटरेस्ट दिखाया। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ पंजाब किंग्स ने भी उनके ऊपर बिड लगानी शुरू की। दोनों टीमों के बीच संघर्ष के बाद यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए 1 करोड़ 80 लाख में रचिन रविंद्र चेन्नई सुपर किंग्स के हो गए। इसके बाद शार्दुल ठाकुर पर बिड लगनी शुरू हुई, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर भी इंटरेस्ट दिखाया शार्दुल ठाकुर में और उनके लिए बिड लगानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ उनके लिए बिड लगानी शुरू कर दी गुजरात जायंट्स ने भी। चेन्नई और गुजरात के बीच अच्छा संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में 4 करोड़ में चेन्नई ने उन्हें खरीद लिया। इसके बाद अजमतुल्ला ओमरजाई 50 लाख में यहाँ पर गए गुजरात जायंट्स की तरफ। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़े प्लेयर की आज बिड शुरू हुई तो वो थे पैट कमिंस। शुरुआत में 2 मजबूत टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने दोनों टीमों ने इनके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और दोनों टीमों ने यहाँ पर बिड लगानी शुरू कर दी। लेकिन अंत में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने हार मानी, तो यहाँ पर शुरू कर दी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। उन्होंने चेन्नई के साथ यहाँ पर बिड लगानी शुरू की। एक के बाद एक तेजी से कीमत बढ़ती गई यहाँ पर पैट कमिंस की। लेकिन इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने हार मानी तो सनराइज हैदराबाद आ गई मैदान पर और सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच काफ़ी ज़्यादा जंग हुई और सभी रिकॉर्ड टूट गए जब 20 करोड़ के भी ऊपर निकल गए पैट कमिंस। लेकिन अंत में यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की जीत हुई और यहाँ पर पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हुई सनराइज हैदराबाद की टीम 20 करोड़ और 50 लाख रुपए में। तो इसके बाद दोस्तों अगली बिड लगी यहाँ पर कोएटजे पर। जेराल्ड कोएटजे पर बिड लगी, तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने बिड लगानी शुरू की। लेकिन यहाँ पर अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वाइट कर दिया और मुंबई इंडियंस ने जेराल्ड कोएटजे को 5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जेराल्ड कोएटजे तो मुंबई इंडियंस के हुए, लेकिन इसके बाद अगली बिड लगी वो थी नए खिलाड़ी के तौर पर आए टीम में हर्षल पटेल की। हर्षल पटेल के ऊपर बिड लगी तो भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर यहाँ पर दांव लगाना शुरू किया पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस ने। दोनों टीमों ने काफ़ी देर तक इनके ऊपर बिड लगाई और एक के बाद एक इनकी कीमत बढ़ती गई। गुजरात टाइटंस और पंजाब को एक भारतीय गेंदबाज की जरूरत थी, लेकिन अंत में यहाँ पर पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए में हर्षल पटेल को खरीद लिया। तो इसके बाद अगली बिड लगी यहाँ पर डेरियल मिचेल के ऊपर। डेरियल मिचेल न्यूजीलैंड के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इनके ऊपर पंजाब किंग्स ने शुरुआत में बिड लगानी शुरू की, तो उनके साथ दिल्ली कैपिटल ने इस बिड को आगे बढ़ाया। लेकिन दोनों टीमों के बीच शानदार संघर्ष देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दिल्ली ने हार मानी तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इनके ऊपर बिड लगानी शुरू की और चेन्नई सुपर किंग्स और
पंजाब किंग्स के बीच हुई इस जंग में आखिरकार यहां पर पंजाब किंग्स ने हार मान ली और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया डेरिल मिचेल को और 14 करोड़ रुपए में उन्हें अपनी टीम में खरीदा। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रिस वॉक्स के ऊपर बिड लगानी शुरू की कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने, लेकिन यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई पंजाब किंग्स के सामने और क्रिस वॉक्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ और 20 लाख रुपए में। यानी कि दोस्तों यहां तक दूसरा सेट समाप्त हो चुका था जहां तक सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस थे, लेकिन इसके बाद तीसरे सेट जब शुरू हुआ तो यहां पर एक बार फिर विकेट कीपरों के ऊपर बोली लगनी शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे विकेट कीपर रहे जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिला, जिनमें यहाँ पर फिल सेल्ट मौजूद थे जिनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एकमात्र विकेट कीपर जो कि विदेशी विकेट कीपर कह सकते हैं उनको दिल्ली कैपिटल ने खरीदा और वो बिके 50 लाख में, ट्रस्टन स्टेप्स। तो इसके बाद यहाँ पर कोना भरत को भी 50 लाख रुपए में ही खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इसके बाद गेंदबाजों की तरफ बिड बढ़नी शुरू हुई तो यहाँ पर भी कमाल की बिड देखने को मिली। जब गेंदबाजों पर पहली बिड लगी तो यहाँ पर 50 लाख रुपए में खरीदा गया चेतन स्कारिया को, जिसको यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेतन स्कारिया के बाद जब बिड लगनी शुरू हुई तो यहाँ पर पहुंची नई बिड वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी अल्जारी जोसेफ के ऊपर। अल्जारी जोसेफ के ऊपर यहाँ पर बिड लगनी शुरू हुई तो कई टीमों ने इस बिड में हिस्सा लिया। पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन 12 लाख के आसपास जाने के बाद उन्होंने इस बिड को छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद 11 करोड़ 50 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उमेश यादव जो कि काफ़ी शानदार भारतीय प्लेयर हैं, इनके ऊपर बिड लगनी शुरू हुई। सनराइज हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने बोली लगानी शुरू की। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष हुआ, लेकिन इसके बाद गुजरात टाइटंस ने उमेश यादव को 5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया, 5 करोड़ 80 लाख में। तो वहीं पर इसके बाद शिवम मावी के ऊपर भी काफ़ी शानदार बिड लगी। इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने तो हिस्सा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन आखिरकार 6 करोड़ 40 लाख रुपये में सुपर जायंट्स के टीम में शामिल हुए शिवम मावी। लेकिन इसके बाद असली बिड इस ऑक्शन की लगनी शुरू हुई मिचेल स्टार्क के ऊपर। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल और उनके साथ मुंबई इंडियंस ने बिड लगाई, लेकिन इसके बाद अंत में ये बिड एक संघर्षपूर्ण तरीके से पहुंच गई गुजरात टाइटंस और उनके साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष हुआ। 14 करोड़ 15 करोड़ से लेकर ये बिड 20 करोड़ के ऊपर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद 21 करोड़ तक पहुंची। तो इस आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी यहां पर बन गए थे मिचेल स्टार्क। लेकिन इसके बाद ये बिड 21 करोड़ से भी आगे बढ़ती हुई पहुंची और अंत में 24 करोड़ 75 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स के हुए मिचेल स्टार्क, यानी कि अब तक के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं मिचेल स्टार्क, जिसको 24 करोड़ और 75 लाख रुपए में खरीदा गया। तो दोस्तों आपको आज का ये ऑक्शन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।